हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई को इम्प्लीमेंट किया था। इसके अलावा OAuth सर्वर के डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज के बारे में बात की थी। अब आज हम देखेंगे कि यूजर डिटेल सर्विस कैसे इम्प्लीमेंट करनी है एंड ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोड लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूजर डिटेल सर्विस की हम बात कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट क्यों करना है। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को डेटाबेस से यूजर लोड करने के लिए इस इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपके प्रोजेक्ट में ये सर्विस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रिंग सिक्योरिटी को लॉगिन के टाइम पे डेटाबेस से यूजर डिटेल निकालनी पड़ती है, डिटेल चाहिए होती है। एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये पता नहीं होता है कि जो भी यूजर की डिटेल है वो कहाँ पे पड़ी है, मतलब पोस्ट ग्रेसक्यूएल में है, माइस्क्यूएल में है, मेमोरी में है, कहाँ पे है। इस वजह से ये जो यूजर डिटेल सर्विस की हम बात कर रहे हैं ये स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताता है कि यूजर को डेटाबेस से कैसे लोड करना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये सर्विस होती है, मतलब जिसमें ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हमें मैनुअल कॉल नहीं करना पड़ता है। लॉगिन के टाइम पे, लॉगिन रिक्वेस्ट के टाइम पे स्प्रिंग सिक्योरिटी इसको ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल करता है। ठीक है, अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने ऑथ सर्विस में। इसमें सर्विस पैकेज में जाएंगे एंड राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास बनाते हैं। क्लास, इसका नाम दीजिए कस्टम यूजर डिटेल सर्विस। अब यहाँ हम सबसे पहले दो एनोटेशन लगा लेते हैं। सबसे पहले तो एट सर्विस एंड दूसरा एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसके बाद यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं उस इंटरफेस को, मतलब जिस यूजर डिटेल सर्विस की हम बात कर रहे थे वो एक इंटरफेस है, तो यहाँ पे हमें उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यूजर डिटेल सर्विस। अब यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा यूजर रेपोजिटरी का, तो स्प्रिंग कंटेनर से वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। प्राइवेट फाइनल यूजर रेपोजिटरी, इसका नाम देंगे यूजर रेपो। अब ये जो हमने यूजर डिटेल सर्विस यहाँ पे यूज किया, ये एक इंटरफेस है, मतलब इसके पास कुछ ऐसे मेथड होंगे जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसे ओवरराइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को यहाँ पे ले लेते हैं। तो इसके पास एक मेथड है लोड यूजर बाय यूजर नेम, इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये जो मेथड होता है ये यूजर डिटेल टाइप का डेटा रिटर्न करता है। मतलब ये जो यूजर डिटेल है ये भी एक इंटरफेस है, बट इसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो यूजर से रिलेटेड होती है। एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी को इसी टाइप से ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब यूजर डिटेल टाइप में ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे इसका लॉजिक। तो सबसे पहले जो हमारी यूजर टेबल है जहाँ पे यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन है, उधर हम चेक कर लेते हैं कि क्या जिस यूजर की ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये यूजर टाइप का डेटा रिटर्न करेगा एंड इसका नाम दीजिए यूजर। इसमें हम यूजर रेपोजिटरी का यूज करके, क्योंकि उसमें हमने एक कस्टम मेथड बनाया था, कस्टम मेथड का नाम था फाइंड बाय यूजर नेम, उसी का यूज करके यूजर को निकाल लेते हैं जो कि ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, मतलब ऑप्शनल क्लास के पास एक मेथड होता है और एल्स थ्रो का, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो डॉट और एल्स थ्रो, इसमें थ्रो कर देते हैं एक एक्सेप्शन, क्योंकि हो सकता है कि डेटा ना हो उस टेबल में, इस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड डेटा ना हो, इस वजह से यहाँ लिखना पड़ता है न्यू यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड इसमें दे देंगे मैसेज कि यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ऑरल्स थ्रो मेथड है ये दो काम करता है। एक तो जो भी ऑप्शनल टाइप का वैल्यू है उसे इंटिटी टाइप के वैल्यू में रिटर्न करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे हम यूजर टाइप का डेटा ले रहे हैं तो यूजर टाइप की वैल्यू में ये रिटर्न कर देगा। दूसरी चीज़, अगर वैल्यू नहीं मिली उसको डेटाबेस में तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, अब मान लो कि हमें पता चल गया कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, यूजर की डिटेल है, तो अब हमें यूजर की डिटेल स्प्रिंग सिक्योरिटी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ नीचे आएंगे,
अब मैंने बताया था कि जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है वो यूजर डिटेल टाइप का डेटा लेता है, तो हमें यूजर डिटेल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट यूजर डिटेल्स तो एक इंटरफेस है, इस वजह से इस इंटरफेस का एक इम्प्लीमेंटेशन है, एक क्लास होती है, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखिए न्यू यूजर। अब ये यूजर अपना यूजर नहीं है, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की क्लास है, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत देख के बहुत समझ के इंपोर्ट करना है पैकेज। एंड अगर आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी की क्लास नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे फुल क्वालिफाइड नेम दे सकते हैं। इधर लिखिए org.springframework.security.core.userdetails.user। ठीक है, मतलब यही वो क्लास होती है जिसके अंदर हम यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए डिटेल रखते हैं। मतलब ये वो क्लास है जो यूजर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करती है स्प्रिंग सिक्योरिटी को। ठीक है, अब इसके अंदर हम सारी डिटेल सेट कर देंगे जो कि यूजर टेबल में है, अपनी यूजर टेबल में है। तो सबसे पहले देंगे यूजर डॉट गेट यूजर नेम, देन देना है पासवर्ड, तो इसको हटाते हैं। यहाँ लिखिए यूजर डॉट गेट पासवर्ड एंड तीसरा देना है रोल, तो यहाँ पे लिखिए यूजर डॉट गेट रोल्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम रोल देते हैं, रोल सेट करते हैं, तो जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है उसको ये रोल अथॉरिटीज़ फॉर्मेट में चाहिए होते हैं। तो पहले इसको हम अथॉरिटीज़ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी को रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब ये अथॉरिटी क्या होती है, तो ग्रांट अथॉरिटी नाम का एक इंटरफेस होता है, उसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। बट ग्रांट अथॉरिटी एक इंटरफेस है, इस वजह से उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो हम इसका एक इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं, जैसे सिंपल ग्रांट अथॉरिटी बोलते हैं, तो उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो गेट रोल्स है ये हमें मल्टीपल रोल्स रिटर्न करके देगा, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड रोल्स होंगे डेटाबेस में वो सारे रोल्स उठ के आएंगे। तो इनको एक एक करके हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रीम एपीआई का यूज कर लेंगे, तो स्ट्रीम। अब इसके बाद हम एक एक एलिमेंट में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे मैप का डॉट मैप, इधर एक वेरिएबल ले लेंगे रोल एंड लैम्डा यूज करेंगे। अब जो भी रोल होंगे एक एक करके आएंगे एंड इनको हमें कन्वर्ट करना है अथॉरिटी में, इस वजह से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा न्यू सिंपल ग्रांट अथॉरिटी एंड इसके अंदर पास करना होता है रोल का नेम, तो रोल डॉट गेट नेम। अब जितने भी रोल हैं एक एक करके इस सिंपल रोल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद जब सारे रोल कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम एक कलेक्शन, मतलब टू लिस्ट टाइप का एक कलेक्शन रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट कलेक्ट, इसमें दीजिए कलेक्टर्स, इसमें दे देंगे हम टू लिस्ट डॉट टू लिस्ट। ठीक, इसको कर दीजिए सेव। तो इस तरह से ये यूजर डिटेल सर्विस भी आपको बना लेनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, बाकी की चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर इस लेक्चर से आपका यूजर डिटेल सर्विस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस लेक्चर को लाइक भी करिए। थैंक यू।